असम में आचार संहिता लगी है, चुनाव सर पे हैं, मतदान के लिए कुछ 48 घंटे के आसपास का समय बाकी है और ऐसे में असम की पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, अब वो भी कोऑर्डिनेशन दिल्ली पुलिस के साथ, मानो विपक्ष को धर दबोचने की तैयारी है। आप चुनावी माहौल में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर कोई जवाबदेही नहीं। पवन खेड़ा सबूतों के साथ आते हैं, कांग्रेस दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि देखिए 3-3 पासपोर्ट हैं असम के मुख्यमंत्री के पास, अलग अलग देशों के। ये कैसी भारतीयता है, ये कैसी नागरिकता है और कहां की नागरिक हैं? मुसलमानों को हर वक्त गाली देने वाले असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के 2 पासपोर्ट तो मुस्लिम देशों के बताए हैं पवन खेड़ा ने। और इस बात पर असम की पुलिस तल मिलाकर चली आई। क्या चुनाव आयोग से परमिशन ली गई? क्या चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी कि जाइए पवन खेड़ा को धर दबोचिए दिल्ली में जाके? आचार संहिता चल रही है, असम के मुख्यमंत्री की इतनी चल रही है कि वो मीडिया बाइट में कह रहा है कि हम पकड़ लेंगे पवन खेड़ा को, और असम की पुलिस रातों रात चल पड़ती है, एफआईआर भी हो जाती है। पवन खेड़ा के घर पर दिल्ली और असम की पुलिस की टीम पहुंचती है। उनके घर पर पहुंच के कहा जा रहा है कि छापेमारी हो रही है। छापेमारी जैसे पवन खेड़ा कोई क्रिमिनल है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं होकर वो एक क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट कर रही है असम की पुलिस। ये बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा जो लगातार इस पूरे मामले में बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों को लेकर कटाक्ष करते हैं, तीखे हमले करते हैं, उनके शब्दों के जरिए ही तमाम माहौल तय हो जाता है वो कोई क्रिमिनल हैं। इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है, राजनीतिक विरोधियों पर सीधे टारगेट हो रहा है, और यह टारगेट किसी भी लिहाज से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे संकेत नहीं है। असम पुलिस पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पहुंची। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट मामले में कहा जा रहा है तलाशी ली गई है। उनकी पत्नी के 3 गैर भारतीय देशों के पासपोर्ट होने के आरोप लगाए पवन खेड़ा ने। उसके बाद ये तमाम चीजें हो रही हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं। पवन खेड़ा के घर पर दिल्ली पुलिस उनके निजामुद्दीन ईस्ट स्थित घर पर पहुंची थी। कहा जा रहा है कि पूछताछ होती, लेकिन पवन खेड़ा घर पर ही नहीं थे। खेड़ा के घर पर असम पुलिस की करीब 4 लोगों की टीम आई। दिल्ली पुलिस सिर्फ उन्हें असिस्ट कर रही थी, यह बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच दिल्ली डीसीबी डॉक्टर देबोजीत नाथ असम क्राइम ब्रांच के 2 सदस्यों के साथ पवन खेड़ा के घर पे पहुंचे। असम में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इसी मामले में कार्रवाई के सिलसिले में उनके घर पे छापेमारी हुई, और ऐसे में यह सवाल उठ रहा है, जिस पे आरोप लगाया गया वो किसी और राज्य में, आरोप किसी और राज्य में बैठ के लगाए गए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में थे, एफआईआर असम में होती है। जबकि अगर पवन खेड़ा के बोलने पर जो उन्होंने कंटेंट दिया, जो उन्होंने कथित तौर पे सबूत दिए हैं, उस पर एफआईआर होनी थी, तो पवन खेड़ा तो दिल्ली में कर रहे थे, तो दिल्ली में एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, एफआईआर असम में होती है। असम की पुलिस आती है दिल्ली, दिल्ली पुलिस को साथ में लेती है और पवन खेड़ा के घर पे पहुंचती है। और ऐसे में इस पूरे मामले में पवन खेड़ा अपने घर पे मिलते नहीं है, और दिल्ली पुलिस और असम पुलिस वहां से खाली हाथ चली जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं जहां कहीं भी पाताल में भी छुपे होंगे हम वहां से लेकर आएंगे। खबर यह भी है कि कहा जा रहा है कि वो भाई हैदराबाद निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि आरोप किसी राज्य में लगते हैं और कार्रवाई किसी और राज्य में होती है। ये तमाम चीजें इस बात को दिखा रही हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से काम कर रहे हैं। असम की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा कायम किया था कल, विवेचना भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, गुवाहाटी से दिल्ली का हवाई टिकट भी हो गया, पुलिस की टीम भी आ गई, गिरफ्तारी और तलाशी वारंट भी जारी करवा दिया गया। दिन चढ़ते ही दिल्ली पुलिस के 50 से ज्यादा जवान उनके घर के आसपास पहुंच गए। ये इतनी तेजी से हो रहा है कि मानो कि भाई सब स्क्रिप्टेड है, वोटिंग से पहले ये सब कुछ करना है, ये बताया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि क्या असम पुलिस पवन खेड़ा के घर की तलाशी इसलिए ले रही है कि उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट और दुबई की संपत्ति के कागजात मिल जाएं? क्या उन्हें इसके लिए पवन खेड़ा के घर के बजाय
खुद असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। हैशटैग भी लगाया उन्होंने, चोर बना कोतवाल। कार्ति चिदंबरम ने लिखा कि असम पुलिस हैज बिकम ए प्राइवेट मिलिशिया। यह मामला भारतीय संघीय ढांचे की जटिलताओं को भी दिखाता है। बयान एक राज्य में, एफआईआर दूसरे राज्य में, गिरफ्तारी तीसरे स्थान पर। यह दिखाता है कि कानून का संचालन केवल कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक भी होता है। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि दरअसल पुलिस कैसे काम कर रही है, आचार संहिता के भीतर पुलिस किसका आदेश मान रही है, राजनीति कौन कर रहा है, और चुनाव आयोग की खामोशी ये बता रही है कि कौन किसके लिए किसके साथ मिलकर कहां पर काम कर रहा है। बहरहाल असम की मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगे आरोप गंभीर हैं। एक आजम खां और उनके बेटे पर उनकी जन्म तिथि को लेकर और उनके पैन कार्ड को लेकर, दो पैन कार्ड होने के आरोप लगाए तो जेल में ठूस दिया गया, जमानत तक नहीं हो रही है। ये सिर्फ आरोप लगे थे, अभी जांच भी चल रही है, मुकदमा चल रहा है। असम की मुख्यमंत्री की पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने के आरोप लगते हैं। आरोप लगाने वाले की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो जाता है, लेकिन जिस पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप हैं उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही। उन देशों से कोई पूछताछ नहीं हो रही है जिन जिन देशों के पासपोर्ट होने की जानकारी सामने आई है। हिम्मत है तो पहले उनकी जांच कीजिए और फिर शूट द मैसेंजर कीजिए।